और आप देख रहे द न्यूज पोस्ट। मैं हूं रंजना। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे डॉक्टर अनिताभ कुमार। अनिताभ कुमार रांची के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। पूस का महीना का आगाज हो चुका है, दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह हो गया है और जो कड़ाके की ठंड है वो भी पड़ना शुरू हो चुका है। ऐसे में छोटे बच्चे को कैसे देख रेख करना है, क्योंकि छोटे बच्चे भी इस सीजन में अधिक बीमार पड़ते हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ जाती है। तो छोटे बच्चों का देख रेख और कैसे उनकी अगर तबीयत खराब होती है तो उसके बाद का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ पोस्ट में। छोटे बच्चे खास करके अगर देखा जाए तो सर्दी के सीजन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन पे, उनका देख रेख कैसे किया। बिल्कुल, छोटे बच्चे इसलिए बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी कम होता है, सारे वैक्सीन नहीं लगे होते हैं और शरीर का मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम होता है और वो लोग थोड़ा अपना एक्टिविटी के कारण थोड़ा इधर उधर आते जाते भी रहते हैं, इसमें उनको ज़्यादा बीमार पड़ने का, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ जाएंगे बच्चे भी जाएंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे, तो मूवमेंट्स भी होता है, इसलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और छोटे बच्चों का कहने का मतलब कि 0 से 10 साल के बच्चों को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले 0 से 6 महीना के बच्चे जो ज़्यादातर माँ के दूध पे होते हैं, उनको बाहर का हम कुछ भी खाना नहीं देते, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देते हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना छोटा बच्चा उतना कम इम्यूनिटी है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग तो एक सर्वप्रथम माँ का ही दूध पे रहेंगे, कोशिश करेंगे पाउडर दूध या गाय का दूध हो सके तो हम लोग नहीं पिलाएं। और दूसरा बात है कि बच्चे को कहीं भी जाए तो छोटे बच्चे को दस्ताना, मोजा और पूरा फुल स्लीव कपड़ा जरूर पहचाने। एक इनर 2-3 लेयर में, आजकल 3 लेयर में कपड़े आते भी है और पहना सकते हैं। और ध्यान रखें कि बच्चे का स्किन, त्वचा काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए जो अंदर का जो लेयर है वो जरूर कॉटन का होगा, उसके बाहर भले हम वूलन या कोई सिंथेटिक कपड़ा पहना सकते हैं। थोड़े और बड़े बच्चों को जो 6 महीना से ऊपर होते हैं वो बाहर का खाना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनका इम्यूनिटी और बेटर होने लगता है, कुछ वैक्सीन पड़ जाती है, तो उन लोग को भी। लेकिन बचाव का तरीका यही है कि उन लोग को, और दूसरा बचाव का तरीका यहाँ शुरू हो जाता है कि उन लोग को हम बाहर से पानी दे सकते हैं। खाने का मतलब उन अच्छे से अगर बच्चे को हम हाइड्रेट रखेंगे तो वो कम बीमार होने का कोशिश करेंगे। और स्वस्थ खाना पिलाना है, जैसे बहुत सारे, जैसे बड़े बच्चों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी या जंक फूड ये सब नहीं देना है, पानी देना है। और फल फ्रूट्स को जारी रखना है, उसको बंद नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे साइट्रस फ्रूट जैसे संतरा और सेब और सारे साइट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, जो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और गर्म और हमेशा ताज़ा भोजन ही खिलाए, बासी खाना बिल्कुल नहीं खिलाए। आप रांची में हैं, रांची में तापमान काफी कम हो जाता है, तो ऐसे में किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं छोटे बच्चे में, खास करके अगर उनकी माता आती है तो माता में भी जो असर होता है वो छोटे बच्चे में, माता वाला जो इफेक्ट है वो छोटे बच्चे में भी होता है, तो किस तरीके के लक्षण ज्यादा आ रहे हैं इस बार के ठंड। बिल्कुल, रांची का मौसम ऐसा है कि यहाँ सुबह बहुत ठंड लगती है, फिर शाम में ठंड लगती है, दिन में लगती है कि नहीं स्वेटर खोल दे, ब्लेजर खोल दे, कोट खोल दे। और लोग पार्क में बच्चों को शाम शाम में 3-4 बजे घुमाने ले जाते हैं, या 10 बजे के बाद भी धूप सेकने के लिए बच्चे ले जाते हैं छत पे। तो इन बच्चों को ज़्यादा गर्म सर्द के कारण तबीयत होने का खराब होता है, ऐसा नहीं कि केवल ठंड होने से, टेम्परेचर डिफरेंस ही बच्चों का तबीयत खराब करता है। तो इससे हम लोग थोड़ा सा बच सकते हैं अगर आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाए, इस सीजन में पार्क उठ नहीं जाया जाए, और ज़्यादा धूप, विटामिन डी के चक्कर में ठंड हवा बच्चों को लग जाता है। कहने का मतलब कि कोल्ड एक्सपोजर होने से हमको बचाना है, और अच्छे से ढके रहे, जितना कुछ ढके रहे तो उतना अच्छा रहेगा। कितने घंटे का सुबह का धूप लिया जाए छोटे बच्चों को, छोटे दिन भर लोग धूप में बैठे रह जाए। नहीं, उसमें फिर ठंड भी लगेगा, कोल्ड ब्रीजेज भी होंगे तो उससे ठंड भी लगेगा। सुबह का हल्का मासूम धूप 1-1.25 घंटा का काफी है। कॉमन लक्षण क्या होता है छोटे बच्चों का जो घर में है, जो स्कूल नहीं जा रहे। लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग, पेट दर्द, पतला लैट्रिन, उल्टी। और मतलब माता या परिजन कैसे समझ जाए कि छोटा बच्चा रो रहा है, बहुत अधिक रो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इस सीजन में अधिक रोने का। अधिकतर से इनका कान का इन्फेक्शन भी होता है, कभी कभी कान, जो ठंड हम लोग को लगते है कान के थ्रू एंटर करती है, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। या बहुत सारे हम लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारी मदर को देखते हैं कि ओवर क्लॉथिंग किए हुए रहते हैं, तो ओवर क्लॉथिंग से ही बच्चे इरिटेट होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, आप कितना भी ढक दीजिएगा। तो एक सुटेबल जैसा, जितना में हमको ठीक गर्म लगे बस उतना ही रखना है, ज़्यादा ढक के भी नहीं रखना है, नहीं तो बच्चों को अनकंफर्ट और रोने लगेंगे। और दूसरा बात है कि तबीयत खराब होने पे किसी भी कारण से रो सकते हैं। कॉमन ठंड लगने का लक्षण होता है पतला लैट्रिन होना, बुखार होना, पेट दर्द होना या हल्का बुखार हो। कुछ घरेलू टिप्स जो कि त्वरित घर में करके डॉक्टर तक आने तक में जो समय रहता है उसे घरेलू टिप्स में कैसे 2-3 दिन तक फादर मदर को ज़्यादा पैनिक करने का जरूरत नहीं है। अगर हल्का बुखार आया 2-3 दिन तक सिंपल पैरासीटामोल का ड्रॉप या सिरप दे सकते हैं। बच्चा को कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं एक हद तक, लेकिन ठंड में ज़्यादा कोल्ड स्पंजिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को और ठंड लगाएगा, तो उसको हम लोग अवॉइड करके। और अगर 3 दिन तक किसी कारण से बुखार नहीं उतरता है तो पास के चिकित्सक से जरूर दिखा लेना चाहिए।
मालिश का कितना रोल होता है? छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले भी बच्चे हैं उनका मालिश का मालिश का बहुत रोल होता है। बच्चे लोग शुरू से जब जन्म लेते हैं तो पहला 7 दिन के बाद से मालिश शुरू हो जाती है। मालिश तेल हम लोग का एक बॉडी पे कवरिंग कर देता है, जो डायरेक्ट हवा और पानी को हमारे बॉडी को नहीं लगने देता है। इसलिए हम लोग बच्चों को कम से कम नहाने के पहले मालिश का जरूर सजेशन देते हैं। नहाना मतलब आवश्यक दोनों सर्दी के सीजन में एक बार नहाना, 2 बार मालिश कंटिन्यू रखा जा सकता हाँ, है चाहे तापमान कितना रहे? बिल्कुल किया जा सकता है। पानी मतलब ल्यूक वार्म हो या फिर? पानी सुसुम पानी, लिक्विड हो, ठंडे पानी से नहीं नहाना। और जो घरेलू टिप्स में अजवाइन का कितना रोल होता है छोटे बच्चों? अजवाइन का पेट का समस्या में रोल होता है। जैसे जो बच्चों लोग को मुंह खोल के सांस लेते हैं उन लोगों को गैस बनता है, देह तैरता है, अंगड़ाई लेता है, तो उसे अजवाइन जस्ट एज ए पाचक का रोल करता है, तो वो यूज कर सकता है। आप सुन रहे थे डॉक्टर अनीताभ को। डॉक्टर अनीताभ ने साफ और सीधे और सरल भाषा में कह दिया कि छोटे बच्चे खास तौर पर ठंड के सीजन में ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो कई लोग दिन भर धूप लेने के विटामिन डी के चक्कर में दिन भर छत पर रहते हैं। तो रांची के क्लाइमेट के अनुसार रांची में अगर सुबह में सर्दी होती है तो शाम दोपहर को धूप हो जाता है, फिर शाम में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ऐसे में टेम्परेचर का जो बदलाव होता है इससे भी बीमारियां बढ़ती हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल होगा, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं 10 वर्ष तक वाले, उनके साथ क्या रख रखाव है? क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का पानी पी रहे हैं, घर का पानी पी रहे हैं, इसमें क्या होगा? नहीं, वो ठीक है। स्कूल में अगर पानी पीना कोई गड़बड़ बात नहीं है, पानी पियेंगे, हाइड्रेट रहेंगे बच्चे तो अच्छे रहेंगे, और उन लोगों को फुल स्लीव कपड़े पहन के जाना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए फुल स्लीव कपड़ों का ज्यादा प्रयोग करें। और खास तौर पे लोग ओवर क्लॉथिंग कर जाते हैं, यानी कि बच्चों को ज्यादा कपड़ा पहनाते हैं। तो ज्यादा कपड़ा पहनाने से छोटे बच्चे इरिटेट होते हैं, इसलिए ओवर क्लॉथिंग करने से भी जरूर बचे। तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।